Guys, welcome back in this channel. Today is lecture 10 and we are discussed about stack implementation with linked list. So guys, linked list क्या होता है ये मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आपको लिंक्ड लिस्ट के बारे में ऑल टू ए टू जेड जानना है तो उस वीडियो को आप एक बार देख लें, क्योंकि अगर आपको लिंक्ड लिस्ट के बारे में आइडिया होगा, उसके ओवरव्यू का आइडिया होगा, तभी आप स्टैक इम्प्लीमेंटेशन समझ सकते हैं लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। ठीक है, देन हम इसमें भी कुछ देख लेते हैं। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। लिंक्ड लिस्ट एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इज कंटेंट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट जो होता है वो होता है डेटा एंड नेक्स्ट सेकेंड जो होता है उसमें होती है नेक्स्ट एड्रेस की वैल्यू। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट जनरली क्या है, एक नोड है जो कि कनेक्ट होते हैं अदर टाइप्स ऑफ नोड से। जैसे कि ये एक नोड है, देन ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो डिफरेंट नोड आर कनेक्टेड थ्रू अ लिंक। एक लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट। अब उस लिंक्ड लिस्ट में हर एक नोड क्या कंटेन करता है, दो टाइप्स कंटेन करता है। एक साइड में क्या होता है, डेटा होता है, जिसमें हम प्रेजेंट में जो डेटा हमको इंसर्ट कराना है या फिर रिमूव कराना है उसको हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। एंड सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो हम इस नेक्स्ट वाले पार्ट में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख लें, जैसे कि अगर ये हमने ना एक स्टैक ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने एक स्टैक बनाया है जिसमें हमने 3 वैल्यू असाइन की है। ठीक है, 10, 20 एंड 30। और जो सबसे ऊपर जो वैल्यू होती है उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, टॉप से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गई स्टैक की बात। देन अब यहाँ पर हम देखें कि एक लिंक्ड लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ये नोड बनाया जिसका इसको मैंने नाम दिया नोड 1। ये न्यू नोड है, अभी सिर्फ ये, इसको आप भूल जाइए, इसको नहीं देखना है हमको, सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। तो हमने ये एक नोड बनाई जिसमें हमने इसको नाम दिया नोड 1 एंड इसको एड्रेस हमने इसको क्या प्रिंट करा है, यहाँ पर हमने इसको एड्रेस दिया 400। ठीक है, कोई भी एड्रेस हमने इसको दे दिया कि ये 400 एड्रेस पर है। देन हमने यहाँ पर हमको जो भी इस स्टैक में हमको जो भी वैल्यू इंसर्ट करानी थी, मान लीजिए ये तो अभी है नहीं, इस वाले पार्ट को और इसको भूल जाइए, अभी ये स्टैक खाली समझिए। और देन मैंने इसमें क्या करना है, मुझे 10 इंसर्ट कराना है, 10 को पॉप कराना है, पुश कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर इस डाटा में क्या पुश करा दिया, 10 पुश करा दिया। ठीक है, देन इसके बाद अब यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आती है हमारे नेक्स्ट नोड की कोई भी एड्रेस। ठीक है, जो भी नेक्स्ट नोड होगा हमारा उसका एड्रेस। तो अभी फ़िलहाल के टाइम पर तो हमारे पास इसमें कोई नेक्स्ट है नहीं। ठीक है, एक ही नोड है क्योंकि ये फर्स्ट नोड है जो यहाँ पर डिफाइन हो रही है। ठीक है, फर्स्ट ही नोड है, तो अब फर्स्ट नोड की इसमें ना कोई भी नेक्स्ट नोड नहीं है, तो हम इस वाले पार्ट को अगर नहीं देखते हैं, ठीक है, इतने पार्ट को नहीं देख रहे। ये हमारी फर्स्ट नोड है जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है। इसके फर्स्ट में हमको जो वैल्यू भी असाइन करानी है वो दे दी। देन इसके नेक्स्ट वाले में हमारे पास अभी कोई भी नेक्स्ट नोड तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसमें हम क्या देंगे, नल वैल्यू देंगे। नल यानी ये सिर्फ अभी एक ही है, हमारे पास और कोई नेक्स्ट नोड नहीं है जिसका एड्रेस हम यहाँ पर प्रिंट कराएं। ठीक है, ये होगी फर्स्ट बात। अब हम मान लीजिए अब हमको यहाँ पर 20 इंसर्ट कराना है, तो 20 इंसर्ट कराने के लिए हम एक नोड 2 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोड 2 बनाई, देन मैंने इसको एड्रेस पास कराया 600। ठीक है, देन मैंने इसमें क्या पुश करा दिया, 20 एलिमेंट पुश करा दिया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इसके नेक्स्ट के लिए अगर देखें तो अभी ये हमारी क्रिएट हो चुकी है, देन हम ये वाली कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें हम इस वाले नोड की एड्रेस को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसमें तो हमने डाटा पुश करा दी जो भी हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है। देन इसमें हम 400 क्यों प्रिंट कराए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस वाली वैल्यू जो होती है वो प्रिंट होती है। तो यहाँ पर इसके एड्रेस की वैल्यू क्या थी, 400, तो हमने यहाँ पर 400 प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर थर्ड नोड को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, थर्ड नोड हम बना रहे हैं लिस्ट में, तो अब हम मान लीजिए मेरे को यहाँ पर 30 इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थर्ड नोड क्रिएट की। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने नोड 3 और इसका मैंने एड्रेस क्या पास कराया, 500 पास कराया। अब इसमें मुझे 30 एलिमेंट को पुश कराना था, तो मैंने यहाँ पर डेटा क्या प्रिंट करा दिया 30, और इसमें क्या होगा, इसकी जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो इस वाले नोड का क्या है, 600 है, तो यहाँ पर मैंने 600 पुश करा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया। ये जनरली एक ओवरव्यू था कि लिंक्ड लिस्ट कैसे वर्क करती है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है। अब हम क्या करेंगे,
हमको कोई भी जब नोड बनानी होती है तो हमको उसका एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये आपने देखा होगा, हर नोड का पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्ट नोड नाम का ये स्ट्रक्चर जो है वो हर नोड के लिए होता है, ठीक है। हर एक नोड के लिए अलग अलग होता है, अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट नोड नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर इंट डेटा टाइप लिया, ठीक है। इंट क्यों लिया, क्योंकि हमारा डेटा वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर हम डेटा प्रिंट कराते हैं, तो हमारा जो भी डेटा जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं, मतलब जो भी हम पुश कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, वो किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो यहाँ पर हमने इंट लिया। देन इसके बाद हमने स्ट्रक्ट नोड, ये हमने नेक्स्ट वाले नोड के लिए भी उसका भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसमें हमने पॉइंटर दिया है, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड क्या करता है, वो एड्रेस प्रिंट कराता है, ठीक है। एड्रेस प्रिंट कराता है, तो एड्रेस जो प्रिंट कराता है उसको हम पॉइंटर ही कहते हैं। जस्ट हम इस स्टार साइन से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया पॉइंटर के थ्रू, ठीक है, जो कि क्या होगा, टॉप पॉइंटर के इक्वल ही होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, टॉप ही कहेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करा है, ठीक है, उसकी टॉप की वैल्यू क्या होगी। अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा, अगर हमने यही सिर्फ एक ही प्रिंट करा है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये अभी हमने एक ही प्रिंट कराया, तो हमारे लिए अभी प्रेजेंट में हमारा टॉप क्या होगा, यही होगा। जो भी अभी ये अगर खाली है, अकेले इसमें 10 हमने इंसर्ट किया है, तो हमारे लिए टॉप की वैल्यू 10 ही होगी। तो इसलिए हमने इसको नेक्स्ट वाले को हमने क्या दिया है, टॉप के इक्वल माना है, ठीक है। और टॉप में हमारी क्या वैल्यू होगी, नल वैल्यू होगी। टॉप में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट में हमारी नल वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नल वैल्यू असाइन की, ठीक है। देन अभी हम एक इज एम्प्टी नाम का फंक्शन बना लेंगे पहले, जिसको हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं हर एक ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक इज एम्प्टी फंक्शन क्रिएट किया। देन इसमें हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ टॉप इक्वल नल। अगर हमारा जो टॉप है वो इक्वल है नल के, तो हमको ये क्या प्रिंट करेगा, रिटर्न 1 प्रिंट करेगा कि यस आपका जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर ये हमारी टॉप की वैल्यू नल है, ठीक है, टॉप की वैल्यू नल है, तो नल है मतलब अब हम उसमें कोई भी असाइन, तो इसको हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको क्यों, ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि अगर हमारी टॉप की वैल्यू नल के इक्वल है तो ये हमको रिटर्न कर दे कि रिटर्न में 1, मतलब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो इज एम्प्टी है, जो भी स्टैक है मतलब वो एम्प्टी है। एल्स, या फिर हमको क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न 0, जिससे हमको क्या क्या नोटिस मिलेगा कि नो, आपकी जो स्टैक की वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इसको अब हम फर्दर यूज़ करेंगे पुश ऑपरेशन के लिए। तो अब हम देखते हैं अपना पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो ये है हमारा पुश ऑपरेशन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक वॉइड पुश नाम का फंक्शन बना लिया है, जिसमें मैंने इंटीजर वैल्यू पास कराई है। जो भी वैल्यू हमको इधर पे पास करानी है वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट वैल्यू पास करा दी। देन हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट नोड नाम का पॉइंटर क्रिएट किया है, जो कि क्या करेगा, एड्रेस की वैल्यू जो है वो एलोकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस की जो भी वैल्यू होगी वो एलोकेट करेगा, दैट इज़ न्यू नोड, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू नोड नाम की एक मेमोरी बनाई है, इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, जो कि स्ट्रक्ट नोड की मतलब जो नेक्स्ट नोड होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करेगा मैलोक, किस टाइम पर, रन टाइम पर उसको इसमें स्टोर करेगा, जिसमें हमने दिया है साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जो कि साइज बताएगा स्ट्रक्ट नोड का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज़ फुल नाम की मतलब एक कंडीशन डिफाइन की है, यहाँ पर अलग से करेंगे। जैसे कि ये इज़ फुल स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड, हमने इज़ फुल नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हमने क्या वैल्यू दी है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड के लिए, दैट इज़ न्यू नोड। यहाँ पर हमने एक नोड नेक्स्ट नोड का एक स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज़ न्यू नोड। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ न्यू नोड इक्वल नल। अगर न्यू नोड जो है वो नल के इक्वल है, तो इससे हमको क्या नोटिस मिल जाए, रिटर्न में हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है, कि आपके न्यू नोड में क्या है, नल वैल्यू प्रिंट है। नल वैल्यू प्रिंट होने का क्या मतलब है, नल वैल्यू प्रिंट होने का मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है वो अब उसकी लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मान लीजिए जैसे कि हमने 5 एलिमेंट की मतलब 5 एलिमेंट का स्टैक बनाया है, तो अगर हम यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराया है, 10 20 30,
तो लास्ट में अगर हमको नल मिल रहा है तो इससे हमको क्या नोटिस मिल रहा है, मतलब क्या मैसेज पास हो रहा है हमारे पास कि अब आपकी जो स्टैक की जो लिमिट है, जो आपकी लिस्ट है वो एंड है, वो टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी और मेमोरी स्पेस, मतलब कोई भी न्यू एलिमेंट आप पास कराएं, ऐसी मतलब इसमें कोई भी मेमोरी नहीं बची है। ठीक है, जो भी मेमोरी थी वो फुल हो चुकी है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ सकता है कि जो भी हम मतलब अब इसमें हम और कोई सा एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। आपकी जो भी स्पेस थी मेमोरी की वो फुल हो चुकी। तब ये हमको कैसा ही करेगा, न्यू नोड में, इस न्यू नोड में हमको क्या मैसेज पास करेगा, नल पास कर देगा। और अगर हमारे पास जैसे कि उसमें है और भी मेमोरी है, हम और कोई भी एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मान लीजिए इस स्टैक में अभी 40 इंसर्ट करा सकती हूँ। देन ये हमको क्या करेगा, उस 40 के लिए कोई भी हमको जो भी एड्रेस है वो इस न्यू नोड में प्रिंट कराकर मैसेज कर देगा कि अभी आप इसमें और भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी, इफ़ न्यू नोड इक्वल इक्वल नल है तो हमको रिटर्न में 1 मिल जाए, एल्स रिटर्न में 0 मिल जाए। ठीक है, तो अभी इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ़ इज़ फुल न्यू नोड। तो कंडीशन दी है कि इफ़ इज़ फुल न्यू नोड, न्यू नोड में अगर आया है कि वो फुल है, मतलब कि उसकी अगर वैल्यू नल आ रही है, ठीक है, नल आ रही है, तो हमारे हमको क्या प्रिंट हो जाए, स्टैक ओवरफ्लो। हमको ये मैसेज पास हो जाए अगर इस फुल में न्यू नोड की वैल्यू नल की इक्वल आ रही है, नल की इक्वल है न्यू नोड, तो हमको क्या प्रिंट होकर पास हो जाए, स्टैक ओवरफ्लो, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो चुका है, उसमें हम और कोई सी ऐसी कोई मेमोरी नहीं बची है जिसमें हम कोई और मैसेज पास करा पाएँ। देन एल्स पार्ट में हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि न्यू नोड, हमारा जो भी न्यू नोड अभी बनकर रेडी हुआ है, मतलब मान लीजिए अगर हमारा ये नोड बन के तैयार हुआ है तो इसमें हम न्यू नोड के डेटा में वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। डेटा पार्ट में, डेटा पार्ट ये वाला होता है, तो इसमें हम जो भी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराना चाहें वो वाली वैल्यू प्रिंट करा देंगे। देन न्यू नोड के नेक्स्ट में हम टॉप प्रिंट कराएंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम क्या बना देंगे, टॉप बना देंगे। ठीक है, और टॉप में क्या आ जाएगी, न्यू नोड की वैल्यू हो जाएगी। ये टॉप में क्या आ जाएगी, न्यू नोड की वैल्यू हो जाएगी। कोई जो भी न्यू नोड हमारा बनेगा उसमें हम डेटा की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, डेटा वाले पार्ट में वैल्यू प्रिंट कराएंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट वाले को हम टॉप बना देंगे। क्योंकि जैसे कि अभी ये इसमें हमने अगर 10 को प्रिंट कराया है तो इसके डेटा पार्ट में तो 10 वैल्यू हो जाएगी, और इस वाले इसमें नेक्स्ट वाले को हम टॉप बना देंगे, क्योंकि अगर हमने ये वाला बनाया है इसके ऊपर अभी कोई भी डिजिट नहीं पुश कराई है तो हमारा टॉप क्या होगा, यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं पॉप ऑपरेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। सो दिस इज़ द पॉप ऑपरेशन। इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टैक तैयार कर लिया है जिसमें हमने 10, 20 एंड 30 वैल्यू पास कराई है। ये हमने एक लिस्ट बना ली है जिसमें हमने 30, 20, 10 इसी में भी यही वैल्यू पास कराई है। देन हमने यहाँ पर एक वॉइड पॉप नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। देन यहाँ पर हमने सेम जैसे हमने पुश ऑपरेशन में स्ट्रक्चर बनाया था हर एक नोड का, वो बनाया है पॉइंट जो कि हमारा एड्रेस प्रिंट कराएगा। देन इसको हमने दैट इज़ टेम्प, इसको हमने टेम्प नाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी नोड बनाएंगे उसको हम टेम्प से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ इज़ एम्प्टी, इज़ एम्प्टी वाला फंक्शन हम फिर से यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर हमारा एम्प्टी है, जो भी स्टैक है वो एम्प्टी है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो स्टैक रहेगा वो एम्प्टी है, उसमें भी कोई भी एलिमेंट पास नहीं कराया है। देन एल्स में हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टॉप, जो भी हमारी टेम्प की वैल्यू है उसी को हम टॉप के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, और टॉप इक्वल्स टू टॉप नेक्स्ट, टॉप के जो टॉप का जो पार्ट है, टॉप को हम क्या करेंगे, टॉप का नेक्स्ट कर देंगे। इसको हमने टेम्प रिप्रेजेंट किया। देन ये टॉप की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला टेम्प बन जाएगा। और टॉप को हम टॉप के नेक्स्ट में, मतलब ये टॉप था पहले, इसके नेक्स्ट में हम टॉप को रख देंगे। ये टॉप है, इस टॉप के नेक्स्ट वाले में हम टॉप इसको बना देंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा टेम्प हो जाएगा। देन हम फ्री टेम्प कर देंगे, ये जो टेम्प है वो हम यहाँ से फ्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी हमारा टेम्प का पार्ट था उसको हमने टॉप के इक्वल रख दिया। ये वाला हमारा टेम्प था तो इसको हमने टॉप बनाया और टॉप को टॉप के नेक्स्ट में रख दिया। टॉप को हम आगे भी तो पास करना है क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू भी तो डिलीट करनी है, तो टॉप को हम कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पे पहुँचा देंगे। ये अब हमारा टॉप बन जाएगा और ये जो टेम्प वाला था इसको हम फ्री कर देंगे, तो ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम पॉप ऑपरेशन
परफॉर्म करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑपरेशन। हम डिस्प्ले ऑपरेशन देखेंगे। यहाँ पर हमने एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है। देन हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, यहाँ पर भी हर एक नोड के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर यूज़ किया है, दैट इज़ टेम्प। एंड इफ़ इस एम्प्टी वाला हम फिर से फंक्शन यूज़ करेंगे कि अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए स्टैक इज़ एम्प्टी, एल्स वरना हमारे टेम्प इक्वल टू टॉप, टेम्प को हम टॉप रखेंगे, वाइल टेम्प में अगर नल वैल्यू है तो प्रिंट हो जाए हमारे पास टेम्प में डाटा, एंड टेम्प को नेक्स्ट प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जैसे कि टेम्प को हमने टॉप मान लिया, ये जो हमारी टेम्प वाली वैल्यू है इसी को हमने टॉप मान लिया। देन इसमें हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू में डेटा प्रिंट कराएंगे। टेम्प की जो ये वाली वैल्यू है इसमें हमने डेटा प्रिंट कराया और टेम्प में हम टेम्प का नेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, ये टेम्प है तो इसमें हम टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। अब ये जो टेम्प था, अब टेम्प हमारा ये वाला बन जाएगा और इसमें टेम्प में जो है इसकी टेम्प में डेटा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम 30 प्रिंट करा देंगे और देन हम इस टेम्प को यहाँ आगे बढ़ा देंगे। गाइस, तो आज के वीडियो में हमने देखा है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विथ लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।